गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री वितलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आपके लिए केमिस्ट्री की एक नई क्लास लाई हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग। अब हम उसी का एक पार्ट पढ़ेंगे। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि पदार्थ यानी मैटर क्या होता है, उसकी गुड प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्था, उसकी कितनी स्टेट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उन्हें पढ़ना है पदार्थ की अवस्थाएं। क्या पढ़ना है भाई? पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्था क्या होता है, स्टेट क्या होता है? भाई अवस्था मतलब कोई पदार्थ कितने रूप में बदल सकता है, वही तो अवस्था है। जैसे पानी है, वो बर्फ भी बन सकता है, भाप भी बन सकता है। वही तो क्या है, वही उसकी होती है स्टेट, वही उसकी अवस्था होती है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं भाई। हमें क्या पढ़ना है? स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई पदार्थ की अवस्थाएं होती है कितनी, भाई किसी को मालूम है? कोई बता सकता है? भाई बताइए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की तीन नहीं बेटा, तीन नहीं होती है। पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं। ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। क्या होता है भाई? गैस। ये तो हम सभी जान रहे हैं नॉर्मली कि ठोस, द्रव और गैस होता है। और क्या होता है भाई? और प्लाज्मा होता है। भाई क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा बॉडी वाला प्लाज्मा नहीं है भाई, वो बायो वाला प्लाज्मा नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा है। ठीक है। और क्या होता है भाई? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। क्या है भाई? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। आपने नॉर्मली ठोस, द्रव और गैस जो है, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठोस, द्रव, गैस आप सभी लोग तकरीबन जान रहे होंगे। हमें नया क्या पढ़ना है? प्लाज्मा और ठोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो इसे एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब पहली स्टेट क्या है भाई? ठोस है, सॉलिड है। भाई क्या है? ठोस है, सॉलिड है। भाई ठोस क्या होता है? भाई ये बोर्ड ठोस है, ये पेन ठोस है। और क्या ठोस है भाई? ये हमारा डस्टर है भाई, ये भी ठोस है। इसके बारे में आप क्या बता सकते हो? कि इसका आकार निश्चित है, इसका शेप निश्चित है, और इसका जो वॉल्यूम आयतन है वो भी निश्चित है। भाई इसे हम यहाँ रख दे तो भी वही रहेगा, हाथ में ले ले तो भी वही रहेगा, नीचे रख दे तो भी वही रहेगा। पेन हाथ में है, क्या इसके शेप में कोई भी डिफरेंस आया? नहीं आया। क्या यहाँ पर रख दिया, कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। यानी जिसका शेप और साइज जो हो, हमारा क्या हो, हमेशा एक जैसा रहे, कभी भी चेंज ना हो, वही क्या होता है? ठोस होता है भाई। वही हमारी पदार्थ की अवस्था होती है। ठोस वह अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है? सर्टेन होता है, चेंज नहीं होता है, वही हमारा ठोस होता है। समझ में आया आप सभी को? तो हम लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ की वह, यहाँ लिख दे, अवस्था होती है जिसका आकार
एवं आयतन निश्चित होता है। भाई ठोस पदार्थ की वावस्था होती है जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है भाई, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठीक, जैसे ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, डस्टर दिखाया था, डस्टर हो गया, आप सभी के पास मोबाइल होगी, कुर्सी होगा, मेज होगा, ये सब क्या है भाई हमारे पास ठोस है। चलिए इसमें लिख देते हैं द स्टेट of matter which has certain यानी निश्चित shape and volume is called solid। ठीक, पदार्थ की वह अवस्था जिसका शेप और वॉल्यूम क्या हो भाई हमारा एक जैसा हो, कभी भी चेंज ना हो, वही क्या होता है ठोस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो भाई, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो भाई, चेयर होगा आपके पास, क्या होगा भाई चेयर होगा, हम पेन से लिख रहे हैं, ये पेन भी क्या है हमारा सॉलिड है भाई, क्या हम इसे यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, कहीं भी रख दे, चेंज होगा नहीं होगा। जिस बोर्ड पर लिख रहे हैं क्या उसके साइज चेंज होंगे, कहीं और रखने पर, यहाँ रखेंगे तो भी वही रहेगा, वहां रखेंगे तो भी वही रहेगा। और कुछ लिख सकते हैं भाई, चलिए और कुछ लिख लेते हैं, जैसे टेबल हो गया, गर्मियों में क्या यूज करते हो, फैन यूज करते हो भाई, पंखा यूज करते हो, वो भी तो सॉलिड ही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह हमारा हो सकता है। समझ में आया भाई, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो सब सॉलिड है, ईंट है भाई, पत्थर है, लोहा है, चांदी है, सोना है, सब क्या है ठोस ही तो है भाई, सॉलिड ही तो है भाई। इन्हें हम यहाँ रखे तो भी वही रहेगा, यहाँ रखे तो भी वही रहेगा भाई, क्या होता है सॉलिड होता है, यानी जिसका शेप और वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, वही क्या होता है भाई हमारा सॉलिड होता है। समझ में आया आप सभी को, एक बार नोट कर लीजिए आप सभी। चलिए इतना नोट कर लिया आप सभी ने, मिटा दे इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि सॉलिड यानी ठोस होता क्या है। अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे कि ठोस की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, उसकी विशेषता क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। भाई पहली प्रॉपर्टी तो उसकी परिभाषा डिफिनेशन ही हो गई, क्या था भाई उसका मास, उसका शेप और उसका वॉल्यूम क्या होता है निश्चित होता है, चेंज नहीं होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, सॉलिड है certain shape and ठीक, सॉलिड का क्या होता है आकार और आयतन निश्चित होता है। हम लिख सकते हैं भाई ठोस का आकार एवं आयतन
निश्चित होता है। और क्या होता है भाई? और कोई कुछ बता सकता है? ठोस यानी सॉलिड के पार्टिकल क्या होता है? आप जैसे जानते हैं कि ठोस जो होता है यानी सॉलिड, वो एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं वो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से बने होते हैं। यानी उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है, अंतराणविक बल पाया जाता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो उन्हें तेजी से एक दूसरे से बांधे रखता है। जबकि आप पानी लिक्विड देखिए, बह जाता है, वही एक जगह गिराइए फिर धीरे 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 बहता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, उसके पार्टिकल के बीच जो फोर्स यानी बल पाया जाता है, वो ठोस की अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है? वीक होता है। समझ में बात? यानी सॉलिड स्ट्रांग क्यों होते हैं? क्योंकि उनके कणों के बीच जो गैप पाया जाता है, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स पाया जाता है, गैप नहीं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स पाया जाता है, वो क्या होता है? वो बहुत स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। तो हम लिख सकते हैं the intermolecular force of particles of solid is very strong than liquid and gas। with द्रव और गैस की अपेक्षा क्या होता है कि सॉलिड का इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। हम लिख सकते हैं कि ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल या अंतराणविक बल आप लिख सकते हो का आकर्षण, आकर्षण यानी आकर्षित करने वाला, बांधे रखने वाला, आकर्षण बल द्रव तथा गैस से अधिक मजबूत होता है। चलिए, इतना आप सभी ने समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा। और कुछ भाई? क्या होता है? हमने बताया था कि हर पदार्थ, हर मैटर के कणों के बीच क्या होता है? गैप पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। बस किसी में कम होता है, किसी में अधिक होता है। भाई किसी में गैप ज्यादा पाया गया, दूर दूर हो गए, फैल गए, जैसे गैस। किसी में गैप थोड़ा कम हो गया, गैस से थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा कम फैला लेकिन फैला, जैसे अभी सॉलिड फैलता है? नहीं फैलता, जहां रख दो वहीं पे रहेगा। क्यों रहेगा? तो क्योंकि इसके कणों के बीच जो गैप पाया जा रहा है पार्टिकल्स के बीच, वो बहुत कम होता है। किसकी अपेक्षा? लिक्विड और गैस की अपेक्षा। इनके बीच क्या होता है? गैप बहुत कम होता है। हम लिख सकते हैं द इंटरमॉलिकुलर स्पेस of solid are more, are less than liquid and gas। लिक्विड और गैस से क्या होता है भाई? थोड़ा कम होता है। ठीक,
तभी तो वो मजबूत होते हैं भाई। गैप जितना कम होगा वो उतना ही मजबूत होता है। जैसे बर्फ मजबूत होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। ठीक। इसे हम हिंदी में कहते हैं कि ठोस के कणों के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। किसकी अपेक्षा बहुत कम होता है भाई? लिक्विड और गैस की अपेक्षा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।